इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन छात्र को मिल गया, लाखों की तादाद में छात्र दिल्ली में। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, वह इंडिया गठबंधन से अलग है। वह तो थर्ड फ्रंट बनाने के चक्कर में थे कि ताकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके, बनाए रखा जा सके, तब उनकी दुकान चलेगी, अन्यथा उनकी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन लाले ऐसा अब नहीं होगा, फिर यह देश धोखे में नहीं आएगा, फिर यह देश जालसाजी में नहीं फंसेगा। अब पीएम आवास पर जब धरना राहुल गांधी का शुरू हुआ तो हड़कंप सी परिस्थिति मच गई और एनडीए के अंदर भी एक बगावत के सुर अब जन्म लेने जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी, चाहे आरजेडी, टीएमसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी गई, जिसे बात कहा जा रहा था अभी 2-3 दिन पहले कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं लोग। अब ऐसे में जब मोदी की सरकार ही नहीं रहेगी तो जाके लोग क्या करेंगे? जाके क्या करेंगे? जात भी गवाएंगे, भात भी नहीं खाने को मिलेगा। ऐसे में यह सभी अब इन छात्रों के साथ हो गए। राहुल गांधी गए छात्रों से अस्पताल में मिलने के बाद और राहुल गांधी ने जो पीएम आवास के सामने धरना शुरू कर दिया अचानक में, और इस सरकार को भनक तक नहीं लग पाई और 100 सांसदों के साथ बैठ गए, हटाने की भरपूर कोशिश की, डंडा मारने की भरपूर कोशिश की। जो किशनगंज के, बिहार किशनगंज के मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद है, उनको पीटा। कन्हैया कुमार रंधवा सांसद है यहाँ के पंजाब से कांग्रेस के, उनको लेकिन हटा नहीं पाई। राहुल गांधी को छूने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। राहुल गांधी के ऊपर एक डंडे पड़ेंगे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखड़ जाएगी, यह भाजपा अच्छी तरह जानती है। प्रियंका गांधी को अगर एक डंडे पड़ गए तो यह सरकार जानती है भाजपा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यह जानती है यह सरकार। जिन छात्रों की सुनी नहीं जा रही थी और छात्रों को लाठी मारा जा रहा था, उनकी मांग को लेकर के वह संसद के गेट पर आना चाहते थे और राहुल गांधी पीएम आवास पर बैठ गए कि पीएम भी घर के अंदर ही रहेगा, घर के बाहर नहीं निकलेगा। और अब नरेंद्र मोदी पीएम आवास से बाहर नहीं निकल सकते जब तक राहुल गांधी के सामने खड़े हैं। पीएम आवास के बाहर तभी निकलेंगे जब इस धरने का समाधान हो जाएगा। यह तय है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और यह हलचलें देर रात तक और बढ़ने की उम्मीद है। अलग अलग राज्यों से लोगों को पहुंचने की उम्मीद है। सुबह तक संसद का नजारा क्या होगा या कोई कुछ कह नहीं सकता। मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा पल आएगा और आरएसएस का 100 सालों का मकसद फेल हो गया। यह लोग डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन करा करके इस देश पर कब्जा करने का और संविधान बदलने का सपना देख रहे थे, वह सपना एक झटके में चकनाचूर हो गया। अब ऐसे में मोदी सरकार पूरी तरह से फंस गई है। अब इसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। जब यह सरकार फंस गई है, अब एनडीए गठबंधन के 53 सांसद इनके साथ हैं, समर्थन दे रहे हैं, जिसके दम पर इनकी सरकार है। अब क्या वह 53 सांसद इनके साथ होंगे? जब पूरा देश इनके खिलाफ है तो क्या वह घटक दल समर्थन देंगे? अगर समर्थन देंगे तो क्या उनका घेराव नहीं होगा? तो क्या नरेंद्र मोदी की वजह से वह अपना राजनीतिक कैरियर खत्म करेंगे? ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार की उम्मीद नजर आ रही है, जो अब ज्वालामुखी फटने वाला है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत टारगेटेड है आम जनता कि इन्हीं दोनों ने इस देश को इस मुसीबत में ला करके खड़ा किया है, एक ऐसे अनपढ़ को इस कुर्सी पर बैठा करके जो पूरे देश को तबाह कर रहा है और हर किसी के साथ नाइंसाफी। अब ऐसे में इनके 53 सांसदों के लिए बहुत सोचने की बात हो गई। सोच विचार में यह डूबे हुए एनडीए गठबंधन के 53 सांसद कि मोदी को से समर्थन वापस लिया जाए या नहीं। लेकिन आप दर्शक देखिएगा,
शुरुआत समर्थन वापसी का चंद्रबाबू नायडू करेंगे। आप दर्शक लिख करके रख लीजिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपना राजनीतिक करियर मोदी की वजह से खत्म नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग इनके साथ खड़े होंगे इस बात की गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब कलह पैदा हो गया। हर सांसद इनकी इस कार्रवाई से और इनकी इस लापरवाही से खुश नहीं है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन दोनों के ही अंदर एक दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आरएसएस को अब 1980 याद आने लगा कि कैसे जनसंघ को खत्म करके और भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। उसी हालात में नरेंद्र मोदी ने ले आकर के भारतीय जनता पार्टी को बैठा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दो लोगों ने इस पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचाया, और इस मोदी सरकार ने भाजपा का पूरा नामो निशान खत्म कर दिया। और इन्हीं के लोग इनकी सोच से मेल नहीं खाते, और देश की परवाह न करने वाला प्रधानमंत्री इस देश में पहली बार हुआ है। इस देश को और इस देश के विपक्ष को दुश्मन समझने वाला गृह मंत्री पहली बार इस देश में हुआ है, जिसने ब्यूरोक्रेसी को भी नकारा बना दिया। नहीं तो कल छात्रों का आकलन इस देश की ब्यूरोक्रेसी ने क्यों नहीं कर पाई। राहुल गांधी पीएम आवास के पास 100 सांसदों के साथ धरने प्रदर्शन करने आ रहे हैं, इस सरकार को क्यों नहीं पता चल पाया? क्योंकि नकारापन इसके अंदर लूट खसोट फंसा हुआ है, या अपना काम भूल गए हैं एजेंसियां। लेकिन उसमें अभी भी कुछ ईमानदार हैं जो इस सरकार के इस रवैये से खुश नहीं है, वही विपक्ष को भी खबरें देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के इस रवैये से खुश नहीं है, वही देते हैं। राहुल गांधी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि पीएम दफ्तर से हमें खबर आती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आती है, आरएसएस के अंदर से आती है, चुनाव आयोग के अंदर से आ रहा है, न्यायपालिका के अंदर से आ रहा है। वह खुश नहीं है सरकार से। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत की बू आने लगी। इंडिया गठबंधन अब सिर्फ दिखावा नहीं कर सकता, इंडिया गठबंधन को अब एकजुट आना ही पड़ेगा, वरना जनता के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा। जनता सब देख रही है, सीसी कैमरा लगा करके कहते हैं लोग कि ऊपर वाला देख रहा है, यहां जनता जमीन पर देख रही है। क्या इन छात्रों की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का, जिसके लिए लाठी गए, क्या यह नहीं है कि 2 घंटे के अंदर यह सरकार झुकने लगी राहुल गांधी के सामने और बातचीत के लिए तैयार हो गई? बातचीत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शुरू होगी और मोदी और अमित शाह के इस्तीफे से खत्म होगी। है क्षमता, या अभी भी इससे भागेंगे? एक ऐसी पचड़े में यह सरकार फंसी है कि इस सरकार को समझ नहीं आ रहा। पूरे विश्व की मीडिया इस खबर को चला रही है, लेकिन इस देश की दलाल मीडिया अभी भी लीपापोती करने में लगी है। राहुल गांधी को मजबूर कर दिया गया धरने प्रदर्शन में आने के लिए, जबकि वह बहुत साइड थे। अलग अलग निगेटिव इस छात्रों के आंदोलन से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। अब राहुल गांधी ने ट्रांसफार्मर पर हथौड़ा मारा है कि प्रशासन और छुटले नेताओं से बातचीत नहीं होगी, सीधा प्रधानमंत्री से बात होगी, आओ बात करो। इसमें मीडिया से बात नहीं होगी, इसमें गृह मंत्री से आओ, बहुत ज्ञानी हो ना, आ जाओ बात करो। अब एक पढ़े लिखे से पाला अनपढ़ का पड़ा है, पढ़े लिखे से पाला अनपढ़ का पड़ा है। सरकार बचेगी या जाएगी, लेकिन इनका मिट्टी पलीत जरूर होगा। और यह जानते हैं, इन्हें डर सरकार जाने का नहीं है, इनको डर इस बात की है कि कुर्सी से हटने के बाद जनता इनका क्या हाल करेगी। कल के ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि हिसाब तो सबका होगा। राहुल गांधी ने के उस ट्वीट को मैं आप दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। राहुल गांधी ने क्या कहा, और आज अभी एक ट्वीट आया, वह भी आप दर्शकों को सुना दो। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास के
सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री है। इतने युवा विरोधी की एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। फिर से सुन लीजिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी की एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं और सजा एक दोषी को भी नहीं, सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को, छात्रों को सजा दी, उनके भविष्य को खत्म करके। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह राहुल गांधी ने लिखी और सवाल की इस सरकार से। इस सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, एक उस ट्वीट में लिखा था राहुल गांधी ने, यह सरकार हिल गई थी एकदम। राहुल गांधी ने यह लिखा कि इन छात्रों पर बर्बरता दिखाने वाले प्रशासन के वह लोग यह समझ ले कि संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करें। संविधान का गला घोटकर छात्रों पर कोई कार्रवाई करता है तो वह ध्यान में रखा जाएगा। सरकारें आती और जाती हैं, हिसाब सबका बराबर होगा। यह राहुल गांधी ने कल ट्वीट की थी जब छात्रों पर लाठी चला था। इस सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं, पूरा पर्दाफाश इसका हो गया है। यही चाहते थे, मोदी कहते थे ना कि देश का सपोर्ट है, आज पूरा देश इनके खिलाफ है, पूरा देश मोदी और शाह के खिलाफ है। अनबद बिल में ढूंढ रहे हैं या फिर उनकी नजरें खुल जा रही, पर्दा हट जा रहा है और पैरों के नीचे देख रहे हैं तो उनकी जमीन खसकी हुई है। बात वही हुई कि जो एक मदारी गांव देहातों में जाता है, अनपढ़ होता है, बंदरिया को नाच कर पढ़े लिखों के जेब से पैसे भी निकालता है और ताली भी बजवाता है और झोली भर के चल देता है। 12 साल से यह नौटंकी देश में चल रही थी, लेकिन देश समझ नहीं पा रहा था। देशभक्ति और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में इस देश को बांटने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस देश के युवा पीढ़ी जो इस देश के भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ भी करना इसने शुरू कर दिया। शिक्षा संस्थानों को बंद करना शुरू कर दिया। 95,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया इस सरकार ने। तब अब इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर से शैडो प्राइम मिनिस्टर का सीधा मुकाबला है। दुर्भाग्य यह है कि इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन पढ़ा लिखा है और दुर्भाग्य यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। सामना दिलचस्प होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।